वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ब्लॉग कुछ इस तरह है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं आउटिंग पढ़ना, क्योंकि फरवा के ब्लॉग नहीं बन पा रहे थे। तो फरवा मुझे कह रही कि भाई बाहर चलो कहीं हम ब्लॉग बना लेंगे। तो खैर से हमने ब्लॉग घर से ही स्टार्ट कर दिया है। यस, और हम लोग आउटिंग पर जा रहे हैं आयशा को लेकर, क्योंकि ये हमारे साथ कहीं भी नहीं जाती। जी नहीं, मैं हर जगह जाती हूँ, ये झूठ बोलती रहती है। बर्थडे वाला ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें मैं हूँ ना, फरवा थोड़ी है अकेली। मतलब बड़े बड़े इवेंट्स में जाती है, लाइक ऐसे जो मैं जाती हूँ रोजाना मेरे साथ नहीं जाती है। तो चल तो रहे हैं आज, तो मैंने फिर इसका ब्लॉग आज घर से ही स्टार्ट कर दिया ताकि ये हैप्पी शैप्पी हो जाए। हाँ, तो आप लोग इस साथ चलिए। हाँ, स्टे ट्यून। ओके। फाइनली हम लोग बाहर आ गए हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम लोग आउटिंग पर जा रहे हैं, तो हमारी यहाँ से आउटिंग स्टार्ट हो गई है ना, क्योंकि आजकल मौसम भी अच्छा हुआ है हैदराबाद का, तो फिर घूमने में भी मज़ा आता है। तभी हम लोग घूम रहे हैं आजकल, कभी यहाँ कभी वहाँ ना। अगर गर्मी होती है या कोई हवा वगैरह नहीं चल रही होती तो फिर दिल ही नहीं चाहता, बंदे का लेज़ी लेज़ी हो रहा होता बंदा कि घर में भाई एसी तो लगा हुआ है, सुकून है। लेकिन खैर मौसम अच्छा है तो फिर इंजॉय करने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर हम लोग बाहर आ गए हैं प्यारा प्यारा मौसम देखने अच्छा सा। और आज हम दोनों ना पिंक पिंक बन गई, मतलब आयशा का भी पिंक ड्रेस है और मेरा भी शॉकिंग पिंक ड्रेस है ना। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम दोनों कैसी लग रही हैं। और यहाँ पर गाड़ी में पेट्रोल डलवाना था, तो हमने कहा भाई लॉन्ग ड्राइव पर जाने से पहले बंदा पेट्रोल डलवा ले कि रास्ते में गाड़ी बंद हो जाए और हमें धक्के लगाने पड़ जाएँ। हमारे कुछ फ्रेंड्स बाहर जा रहे थे, तो हमने कहा कि हमें भी ले जाएँ, हम उनके साथ ही चले जाते हैं, क्योंकि अकेले बंदा, मतलब अकेले तो नहीं, खैर हम भी दो हैं, लेकिन दो में इतना मज़ा नहीं आता ना। 3-4 लोग हो तो कंपनी अच्छी हो जाती है, बंदे को मज़ा भी आता है एंजॉय करने में, बातें करने में। तो इसलिए हम लोग साथ ही चले गए। A few minutes later. लॉन्ग ड्राइव पर जाकर हम लोग थक गए थे और ऊपर से भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि कुछ खा पी लिया जाए। तो पहले तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम हवेली रेस्टोरेंट चलते हैं ना। लेकिन हवेली रेस्टोरेंट का एक सीन हो रहा है कि हम जब भी जा रहे हैं ना हवेली रेस्टोरेंट, तो वो बंद हो जाती है। मतलब हमें इतना टाइम हो जाता है जाते जाते तैयार होने में इधर उधर के 12 बज जाते हैं। और हवेली जो है उसकी क्लोजिंग टाइमिंग 12 बजे तक है ना। तो हम लोग पहले भी गए, तब भी उन्होंने हमें देख के अपनी रेस्टोरेंट बंद कर दी 12 बजे, और आज भी गए तो उन्होंने रेस्टोरेंट बंद कर दी। फिर हम लोगों ने सोचा भाई कहीं और जाया जाए, तो फिर फाइनली रिदान ही आ गए, क्योंकि रिदान ही एक रेस्टोरेंट है ऐसी जो कि 2 बजे तक ओपन होती है और बंदा आराम से खा पी ले, इंजॉय कर ले, लेट नाइट भी। तो फिर हम लोग फाइनली रिदान ही आ गए थे कि भाई यहीं कुछ खा पी लिया जाए, भूख का इलाज तो करना ही है, ज़ाहिर है। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या ऑर्डर करना है और क्या नहीं। अब बारी आती है मेन्यू की, तो भाई उनका मेन्यू वही है, मतलब सारी चीज़ें हम लोगों ने ट्राई की हुई हैं ऑलरेडी ना। तो इतनी कन्फ्यूजन हो रही थी कि क्या बंदा ऑर्डर करे और क्या नहीं, क्या खाया पिया जाए। तो खैर लेट भी हो गया था हम लोगों को, तो उन्होंने कहा कि इतनी सारी चीज़ें जो है ना वो अवेलेबल भी नहीं है, तो कुछ चीज़ें ही हैं जो अवेलेबल हैं। तो मैंने कहा बस भाई मंदी ही ऑर्डर कर लेते हैं, क्योंकि इनकी मंदी ही और कढ़ाई अवेलेबल थी ना उस वक्त। तो फिर मैंने कहा लेकिन इस तरह कर लेते हैं कि पहले हम लोगों ने चिकन मंदी खाई थी, तो इस बार हम लोग मटन की मंदी और मटन की ही कढ़ाई ऑर्डर कर लेते हैं ना। तो फिर मटन मंदी और मटन कढ़ाई ऑर्डर कर दी थी। और ये जो एज़ यूजुअल यखनी लेकर आते हैं, तो ये इन्होंने हमें मटन की यखनी लाकर दे दी थी। लेकिन ये वाली यखनी थोड़ी अच्छी थी और गरम भी दी थी उन्होंने हमें ना, प्रोटोकॉल दे रहे थे, मतलब वो हमें। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। हम लोगों ने बड़ी ही इंजॉय की, अपनी यखनी अच्छी थी काफ़ी ना। तो फिर यहाँ पर वो हमारा खाना लेकर आ गए थे, मटन वाली मंदी लेकर आ गए थे ना। और यहाँ पर रोटियाँ उन्होंने सर्व कर दी थी, गार्लिक नान होते हैं इनके, मैंने यही ऑर्डर किए थे क्योंकि मुझे तो यही अच्छे लगते हैं, सिंपल वाले मुझे नहीं पसंद इनके। तो गार्लिक नान के साथ जो हमने मटन की कढ़ाई ऑर्डर की थी, वो इतनी मतलब गर्म हो रही थी कि ये वीडियो में भी नज़र आ रहा है कि उबल रही है पूरी ना। और ये सारे खाने का थोड़ा करीब से आपको लुक दिखा देते हैं। वाओ, मंदी, कढ़ाई और ये गार्लिक इनके नान, मतलब सॉसेस, चटनियाँ वगैरह सब कुछ दी थी। देख के ही मुंह में पानी आ गया, यम्मी। अब यहाँ पर खाना सर्व कर रही थी सबको, क्योंकि वो बोलती है कि तुम लोगों को तमीज़ नहीं खाना निकालने की, मैं ही सर्व करूँगी खाना ना। तो यहाँ पर कढ़ाई भी आयशा ने ही निकाली हमारे लिए, तो हमने कहा भाई तुम ही सर्व कर दो। और मंदी भी आयशा ने ही निकाल कर दी। तो यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर रहे थे हम लोग खाना, मतलब बहुत मज़े की थी मंदी। चिकन मंदी और मटन मंदी में बहुत फ़र्क है ना। मटन मंदी इंतहाई इनकी लजीज़ है। और ये जो हमने कुनाफा भी ऑर्डर किया था फिर ना डेज़र्ट में, कि भाई अब कुछ मीठा भी खा लिया जाए, क्योंकि क्रेविंग होती है मीठा खाने की ना।
थोड़ा खाना स्पाइसी हो जाए तो उसके बाद मीठे की क्रेविंग होती है। तो फिर यहाँ पर इनका चॉकलेट कुनाफा हम लोगों ने ऑर्डर किया था। बहुत ही मज़े का होता है इनका चॉकलेट कुनाफा, मतलब हेवन। मुझे तो बहुत ही पसंद है, मेरा फेवरेट हो गया इनका कुनाफा। तो नो डाउट सारा खाना ही बहुत अच्छा था, 10/10। हम लोगों ने पेट भर कर खाना खा लिया था सबने, लेकिन ये थोड़े से राइस और कढ़ाई बच गई थी ना, तो ये मैंने अपने लिए पैक करवा ली थी क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। घर जाती ही मुझे भूख लग जाती है लेट नाइट। मैंने कहा मैं ये खा लूँगी क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं पोर्शंस में खाना खाती हूँ, कि मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ ना। अभी मैंने जैसे खाना खा लिया रेस्टोरेंट में तो मुझे 1 घंटे बाद फ़ौरन भूख लग जाएगी घर जाते ही। तो इसीलिए फिर मैंने अपना इंतज़ाम कर लिया था। और अगर खाना शाना नहीं होता है तो फिर मैं चिप्स पर गुजारा करती हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने है आपकी बहन की सेहत, तो मैं चिप्स पर ही चलती हूँ। फिर रात में भाई मतलब क्रेविंग होती है, सबको ही होती है, मुझे क्या, जो जाग रहे होते हैं लेट नाइट तक तो उनको फिर क्रेविंग हो ही जाती है, भूख लग ही जाती है, तो फिर कुछ ना कुछ खाना पड़ता है। अब यहाँ से फाइनली हम मैदान से निकल रहे थे कि भाई अब हम इसको बाय बाय कर देते हैं। हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। और अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो व्लॉग्स में क्यों नहीं आते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं आज आप लोगों को बता ही देती हूँ कि मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो व्लॉग में क्यों नहीं आते हैं। तो उनका ये इशू है कि वो कैमरा शाय हैं, मतलब उनको व्लॉग में आना पसंद नहीं है ना। फिर वो अगर क्लिप उनकी कोई रिकॉर्ड हो भी जाए तो फिर वो बाद में बोल रही होती हैं कि यार रिमूव करो ये वो। तो फिर मैं बोलती हूँ कि इससे अच्छा मैं व्लॉग में लूँ ही ना उनको, कि भाई घर जाके फिर डिलीट करना पड़े या वो रिमूव करना पड़े क्लिप। तो फिर बस आयशा और मैं ही आती हैं पूरे व्लॉग में। ऐसा लगता है कि हम दोनों ही बाहर घूमने गई हैं, लेकिन एक्चुअल में हम लोग फ्रेंड्स के साथ ही होती हैं। तो यहाँ पर फिर हम मॉल आ गए थे ना, कि हम थोड़ा मॉल भी इंजॉय कर लेते हैं, कि भाई आउटिंग तो हो ही जाएगी, निकले हैं तो बस फिर सब चीज़ें ही बंदा देख ले, वरना फिर घर चले जाते हैं तो फिर प्लान बड़ी मुश्किल से ही बनते हैं फ्रेंड्स के साथ। एज़ यू नो गाइस कि फ्रेंड्स जो होते हैं उनके प्लान बनते हैं कैंसिल होते हैं, बनते हैं कैंसिल होते हैं। मतलब हमारे साथ तो ऐसा भी होता है कि एंड मोमेंट्स पे हमारे फ्रेंड्स मना कर देते हैं, वो बोलते हैं यार कुछ हो गया ये वो, तो हम लोग फिर जा ही नहीं पाते बाहर ना। तो अगर मैं बोलती हूँ प्लान बन ही गया तो बंदा 2-4 जगहें विज़िट कर ले, मज़ा आता है, इंजॉय कर लेता है बंदा ना। तो हमारे हैदराबाद में तो एक ही मॉल है, बुलेवर्ड मॉल, तो हम लोग यहाँ पर इंजॉय करने आ गए थे कि थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या न्यू अराइवल चीज़ें आई हुई हैं। तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आई हुई थी, ड्रेसेस, शूज़, ज्वेलरी। तो बस आज का व्लॉग हमारा यही था। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।